श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय, कैंटो 4, चैप्टर 23। विषय है महाराज पृथु का भागवत धाम गमन। महाराज पृथु जो ऐसे महापुरुष या भगवान का 27 अवतार, जिनका भूरी भूरी प्रशंसा शास्त्रों में या विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा किया जा रहा है। तो महाराज पृथु जब सनत कुमार से, चारों कुमार से भेंट हुआ और उनके बाद उनसे जितना कुछ भगवत संबंधी इंस्ट्रक्शन, निर्देश, आदेश, उपदेश प्राप्त किया, तो पृथु महाराज ने सोचा कि जीवन में सिर्फ ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो पृथु महाराज सनत कुमार की जितनी सारे उपदेश सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जीवन की अंतिम अवस्था में मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं कि महाराज पृथु जीवन की अंतिम अवस्था में देखा कि अब मैं वृद्ध हो चला हूं। तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को, धन वैश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। जितना सारा धन था वो स्थिति अनुसार जिस व्यक्ति को जितना कुछ जरूरत हो उस अनुसार बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका, पेंशन की व्यवस्था की। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं पेंशन, ऐसा नहीं था कि पहले पेंशन की व्यवस्था नहीं। एक्चुअली अभी जो नहीं है बल्कि उस समय था। उस समय वैदिक काल में, या जो भगवान के शुद्ध भक्त जिस समय वास करते थे, और अभी भी भगवान के शुद्ध भक्त है, इसीलिए संसार टिका हुआ है। इसलिए प्रभुपाद के आदर्श अनुयायी, उनके शिष्य। तो भरत महाराज सब कुछ छोड़ने के पहले उन्होंने अपने जीवन का, कि मेरे द्वारा कोई दुखी न हो, सब तरह से स्पिरिचुअल एंड मटेरियल व्यवस्था कर दी, कि जितने सारे धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका, पेंशन की व्यवस्था कर दी, और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। पृथु महाराज के जितने सारे पुत्र थे, उनको ये जो पृथ्वी माता, जो पृथु महाराज अपनी पुत्री मांगती थी, इस पृथ्वी को उन सब में बांट दिया राज्य करने के लिए। अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश में उन सबको राजा बना दिया। तब महाराज पृथु अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए अकेले ही वन की ओर चले गए। ये पृथु महाराज की सुंदर कथा। तो इस प्रकार मैत्रेय ऋषि विदुर को आगे बता रहे, इस प्रकार मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा व भक्ति। पृथु महाराज इतना सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि सनत कुमार, ब्रह्मर्षि चतुष्कुमार, उन्होंने उनको जो जवाब दिया था, जो उपदेश दिए थे कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है, जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये समस्त चीज पृथु महाराज अपने जीवन में धारण किया और भगवान कृष्ण की पूजा की, उनकी भक्ति की। तो इस प्रकार जब वो वन में वानप्रस्थ लिया अपनी पत्नी के साथ, और वन में वास करते वक्त
निरंतर भक्ति करने के फलस्वरूप, भक्ति करने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। अतः वे भगवान के चरणार बिंद का चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह मिथ्या अहंकार से तथा भौतिक बोध से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। निरंतर भक्ति करने का ही फल होता है कि उनका मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान के चरण कमल का चिंतन करते करते वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त चीज विरक्त होकर, वो मिथ्या अहंकार से, समस्त संशय से दूर होकर, भौतिक बोध से दूर होकर मुक्त हो जाएगा भगवत धाम। यही है भगवत धाम जाने की योग्यता, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए भगवत धाम का पूर्ण रूप से क्वालिटी होना चाहिए। इस जगत का कोई भी दोष उनको भगवत धाम नहीं दे सकता। यहाँ पर वही वर्णन किया गया है कि समस्त संशयों से परे, समस्त संशय का अर्थ क्या है? जैसे हम लोग कभी कभी सोचते क्या भगवान है? भगवान है तो कहाँ है? भगवत धाम है कि इस पृथ्वी लोक से भी परे कोई दूसरा स्थान है रहने का? ये सब चिंतन, ये सब थिंकिंग, ये समस्त संशयों से दूर होना और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होना। तो इस प्रकार मिथ्या अहंकार से, भौतिक बोध से जो मुक्त हो जाता है, वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर को श्रीमद् भागवत की जो कथा श्रवण करा रहे हैं, मैत्रेय ऋषि पूर्ण रूप से बोल्डली, घोषणा पूर्वक, जोर गले से बोले कि हे विदुर, चाहे नर हो या नारी, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत, महाराज की इस अद्भुत कार्यकलाप को अत्यंत आदरपूर्वक श्रवण करता है, अगर यदि वो निसंतान हो तो उसको संतान प्राप्त हो, अगर वो निर्धन हो तो उसको धन प्राप्त हो, वो धनवान बन जाता है और पुत्रवान बन जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि लोग धन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, दुर्गा देवी को पूजा करते हैं सुंदर पत्नी पाने के लिए, धन पाने के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस श्लोक में अगर कोई ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत आदर पूर्वक महाराज पृथु की कथा को सिर्फ श्रवण करता है, सिर्फ पढ़ता है श्रीमद् भागवतम का, तो वो धनवान बन जाता है, वो निर्धन नहीं रहता। लक्ष्मी देवी उन पर कृपा बरसाते हैं, उनका अनलिमिटेड मात्रा में धन आता है। कृष्ण भक्ति संपादन करने के लिए जितना कुछ जरूरत हो, लक्ष्मी देवी इसको सरबराह करते हैं। ये पृथु महाराज की कथा का इतना शक्तिशाली, पावरफुल टॉपिक। अभी कोई सोच सकता है अरे भागवतम में लिख देने से ही हो गया क्या? यस, क्योंकि भागवतम परम सत्य है, परमो निर्मत शरणाम सताम, साक्षात परम सत्य है श्रीमद् भागवत की कथा। और भागवतम में कोई भी फलसिटी नहीं है, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करना है जीवन में, जो कोई भी इस श्रीमद् भागवत कथा, इस सीरीज को श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पे मैत्रेय ऋषि विदुर को जो बोल रहे श्रील प्रभुपाद जोर गले में तात्पर्य में लिख रहा है कि धन के लिए सरस्वती को, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करना, विद्या के लिए सरस्वती की पूजा, सुंदर पत्नी के लिए दुर्गा देवी की पूजा, सुंदर पति के लिए शिव जी की पूजा, देवी देवताओं की पूजा करने से ये सब मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पृथु महाराज की इस लीला कथा को आदर पूर्वक, अत्यंत पूर्वक श्रवण करता है, ओनली हियरिंग दे विल गेट ऑल अचीव, सब कुछ प्राप्त कर लेता हूँ। इस संसार में जीने के लिए, सुंदर ढंग से कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए धन की जरूरत होता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि अगर कोई पृथु महाराज की कथा को अत्यंत ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक सुनता है
तो निसंतान अगर हो तो उसको संतान प्राप्त होता है, और अगर निर्धन हो तो उसको धन की प्राप्ति, वो धनवान बन जाता है। नो डाउट अबाउट इट, जिसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि उसका भगवान के प्रति अविचल विश्वास और अनुराग निश्चय ही उनके चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। और भगवान के चरण कमल वो नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। भगवान का चरण कमलों का चिंतन, उनके प्रति विश्वास और अनुराग बढ़ाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ इस जगत में रहकर धनी बनकर भोग करना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस अज्ञान सागर को पार करके भगवत धाम, जहाँ पे पृथु महाराज भगवत धाम की ओर गए, तो हम सबको भी उसी पथ का अनुगमन करना है। जिससे सनत कुमार के माध्यम से पृथु महाराज जितना कुछ ज्ञान अर्जन किया अपने जीवन में अप्लाई किया और भगवत धाम की ओर चले गए। उसी तरह हमारे जीवन में भी एक ऐसे आदर्श गुरु, आइडियल गुरु की खोज करना है और उनसे ये श्रीमद् भागवत का उपदेश श्रवण करके उनसे आदेश प्राप्त करके अपने जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक करना है। और इस अज्ञान सागर को पार करके इस देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भगवान के धाम नित्य पार्षद भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पृथु महाराज की इस कथा को श्रवण करने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा, सभी कथाएं पारंपरिक ज्ञान से, भक्ति से भरा हुआ है, जो हम सबको भगवान के चरण कमल प्राप्त करा है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है, रोजाना हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।